अमेरिका के 50% टैरिफ का बोझ अब भारत पर पड़ गया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम का असर तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे यानी कि लंबी अवधि में दोनों देशों में होने वाला व्यापार काफी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आने की आशंका के मद्देनजर भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। भारत के उत्तर में पंजाब से लेकर पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु तक इसका असर देखने को मिल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। किन किन राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है ये भी आपको बताएंगे। और जहां पंजाब में अमेरिकी टैरिफ की वजह से 20,000 करोड़ के निर्यात से जुड़े उद्योगों पर असर पड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और भदोही के हजारों करोड़ के चमड़ा और कालीन उद्योग पर इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आइए ये जानते हैं कि अमेरिका के टैरिफ से अब तक भारत के किस राज्य में कितना असर पड़ता दिख रहा है, कौन से उत्पाद हैं जिस पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ रहा है और किस राज्य या शहर पर यह असर दिखने भी लग गया है। क्या कृषि उत्पाद, मरीन उत्पाद पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, कौन कौन से राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो भारत में जिन सेक्टर्स पर 50% टैरिफ लगे हैं उनमें टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होंगे और इन सेक्टर से जुड़े उत्पादों पर आयात शुल्क लगने के बाद ये अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका असर ये होगा कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है और उसके मुकाबले ऐसे देशों के उत्पाद की मांग बढ़ जाएगी जिन पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है और इसके चलते वो सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसका असर भारत के बाजार पे तो पड़ेगा ही। अमेरिका जैसे बड़े निर्यात बाजार में कम बिक्री होने से भारत में उत्पादन में कमी आ सकती है, जिसके चलते कंपनियों को ना सिर्फ घाटा होगा बल्कि यहाँ कई उद्योगों में लोगों को रोजगार गंवाने का डर भी सता सकता है। हालांकि ये स्थिति तब बेहतर हो सकती है अगर भारत ने अमेरिका जैसा ही निर्यात बाजार बनाने में सफलता हासिल कर ली। अब सबसे पहले आपको सेक्टर वाइज बताते हैं कि कहां कहां नुकसान देखने को मिल सकता है। तो डायमंड इंडस्ट्री पे इसका बहुत असर पड़ेगा। रत्न और आभूषण इंडस्ट्री पर भारत की तरफ से वित्त वर्ष 2024-25 में 10 अरब डॉलर के रत्न आभूषण अमेरिका को निर्यात किए गए थे। यानी कि दुनिया में जेम्स और ज्वेलरी का जितना निर्यात अमेरिका को होता है उसके कुल 40% हिस्सेदारी तो अकेले हमारी है, यानी भारत की है। अमेरिका के टैरिफ अगस्त से ठीक पहले 2.1% थे, हालांकि अब ये 52.1% हो जाएंगे। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि रत्न और आभूषण अमेरिका में कितने महंगे हो जाएंगे जो भारत से आएंगे। वहीं भारत में गुजरात का सूरत, महाराष्ट्र का मुंबई और राजस्थान में जयपुर रत्न आभूषणों के निर्यात के केंद्र के तौर पे जाने जाते हैं और इन केंद्रों में लाखों लोगों को रत्न आभूषण की कटिंग, पॉलिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। अब बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। कपड़े और बुनकर उद्योग, भारत के कपड़ा उद्योग के निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है। भारत से होने वाला कुल टेक्सटाइल निर्यात का 28% अकेले अमेरिका को जाता है, जिसकी कुल कीमत 10.3 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अमेरिका अब तक भारत के इस क्षेत्र पर 9 से 13% तक टैरिफ लगाता था। हालांकि अब इस क्षेत्र पर आयात शुल्क कुल मिलाकर 63% से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत पर इस सेक्टर में अतिरिक्त टैरिफ लगने का फायदा वियतनाम को मिलेगा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों को होगा, जहां पर अमेरिकी टैरिफ 20% के दायरे में ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं राज्यों की। तो भारत में तमिलनाडु का तिरुपुर, उत्तर प्रदेश का नोएडा, हरियाणा का गुरुग्राम, कर्नाटक का बेंगलुरु, पंजाब का लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। कृषि उत्पाद, मरीन उत्पाद की बात करें तो भारत फिलहाल अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से ज्यादा के कृषि उत्पाद निर्यात करता है और उसके बड़े निर्यातों में से मरीन उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, आयुष और हर्बल उत्पाद, खाद्य तेल, शक्कर, चीनी, ताज़ा सब्जियां और फल भी निर्यात करने में शामिल है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारत की जो सी फूड इंडस्ट्री है यानी मरीन उत्पाद उसी पर पड़ेगा। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ के चलते पाकिस्तान को यहां फायदा हो जाएगा। थाईलैंड, वियतनाम, केन्या और श्रीलंका जैसे कम टैरिफ वाले देशों को कृषि मरीन उत्पाद अमेरिका में सस्ते
पड़ेंगे। और भारत के किन राज्यों पर इन सेक्टर में नुकसान होगा, तो आपको बता दें कि खास तौर पे हम कृषि प्रधान देश हैं, तो ऐसे में मान के चलिए कि अमेरिकी निर्यात बाजार में ज़्यादा टैरिफ लगने से पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक कृषि उत्पादों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो सेक्टर है वो है लेदर फुटवेयर का। भारत के चमड़ा और फुटवेयर उद्योग से अमेरिका को हर साल 1.18 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। इस क्षेत्र पर 50% टैरिफ लगने का फायदा फिर से वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों को पहुंचने का अनुमान है। उधर इससे भारत के चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के केंद्र में उत्तर प्रदेश का कानपुर, आगरा और तमिलनाडु के अंबू रानीपेट क्लस्टर को बड़ा नुकसान होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्टर की बात कर लें तो बात आती है कारपेट की, कालीन की। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को 1.2 अरब डॉलर के कालीन एक्सपोर्ट किए थे और अमेरिकी बाजार में भारत करीब 60% हिस्सेदारी रखता है। जहां पहले इस उत्पाद पर अमेरिका का टैरिफ महज 2.9% था, वहीं अब ये 53% तक पहुंच गया है, जिसके चलते भारत के कालीनों के लिए ये अहम बाजार बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। भारत में किस किस राज्य में इसका असर पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के भदोही में हम सब जानते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कालीन बनाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर, फिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित कालीन के कारोबार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का जबरदस्त टैरिफ का लाभ तुर्की, पाकिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देश उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो हथकरघा सेक्टर है उसको भी नुकसान होगा। 2024-25 में भारत की तरफ से अमेरिका को करीब 1.6 अरब डॉलर के हथकरघा उत्पादों को निर्यात किया गया था। अमेरिका के ऐसे उत्पादों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 40% तक है, यानी कि हथकरघा जैसे सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ लगने से राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे केंद्रों में फैक्ट्रियों में संचालन से जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती हैं और इसकी जगह पर चीन को फायदा होगा। तुर्की, मेक्सिको जैसे देश आगे आएंगे अमेरिका को ये चीजें निर्यात करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि किन किन राज्यों में इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले पंजाब। वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अनुसार पंजाब से अमेरिका को करीब 8,000 करोड़ के रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल उत्पाद, 2,000 करोड़ के फास्टनर्स, 5,000 करोड़ के इलेक्ट्रिकल्स और मशीन टूल्स, 4,000 करोड़ के ऑटो पार्ट्स और हैंड टूल्स, 500 करोड़ के लेदर प्रोडक्ट्स, 300 करोड़ के स्पोर्ट्स गुड्स और 200 करोड़ के कृषि उपकरण का निर्यात करता है। उच्च टैरिफ से इस निर्यात पर सीधा असर होने की संभावना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों पर भारत के मुकाबले काफी कम टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। दूसरा राज्य जहां असर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। टैरिफ का बाजार कानपुर के चमड़ा, टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग पर खासा पड़ा है। 40 दिन के अंदर ही 1,500 करोड़ के निर्यात ऑर्डर रोक दिए गए हैं। निर्यात रुकने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। इकाइयों में अब तक अब 1 या 2 शिफ्ट में ही काम किया जा रहा है। जहां 2-2 शिफ्ट में काम होते थे वहां पर 1, और जहां पर 3 शिफ्ट में काम होते थे वहां सिर्फ 2 शिफ्ट में ही काम हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन में कमी लाई जा रही है। इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर में 17,000 करोड़ वाले इस व्यवसाय से जुड़े 30 लाख श्रमिकों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। भारतीय कालीन संवर्धन परिषद के मुताबिक अमेरिका भारतीय कारपेट्स के व्यापार में करीब 60% की हिस्सेदारी रखता है। देश भर में करीब 17,000 करोड़ रुपए का कालीन कारोबार होता है और इसमें 10,000 करोड़ का कारोबार उत्तर प्रदेश और उसमें भी 6,000 करोड़ की हिस्सेदारी भदोही, मिर्जापुर क्षेत्र की है। जो तीसरा राज्य है वो है हरियाणा। भारत में 127 देशों को करीब 60 लाख टन बासमती चावल निर्यात करते हैं और इनमें से करीब 2.70 लाख टन यानी 4% बासमती चावल अमेरिका जाता है। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ ने बासमती चावल निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल चावल निर्यातक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उधर पानीपत से हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल का निर्यात किया जाता है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए तक का व्यापार अकेले अमेरिकी बाजार से जुड़ा है। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से 500 करोड़ रुपए के पुराने ऑर्डर पर संकट आ गया है। नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इससे 2.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है।
कुछ इसी तरह का असर रोहतक के नट बोल्ट उद्योग पर भी पड़ा है। यहां होने वाले 5,000 करोड़ के कारोबार में से 70% निर्यात अमेरिका को होता है। टैरिफ के कारण अमेरिका से मांग में कमी देखी गई है और फिलहाल करीब 50 करोड़ रुपए के ही ऑर्डर बुक हुए हैं। एक और राज्य जहां पर असर अब दिखने लगा है वो है गुजरात। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है कि हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और उसके निर्यात पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने जानकारी दी है कि पहले जब 10% टैरिफ लगा था तो करीब 50,000 श्रमिकों के बेरोजगार होने की संभावना थी। अगर नए टैरिफ में यही स्थिति बनी रही तो इस बार तो 1 लाख से ज्यादा श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को डायमंड सिटी के नाम से लोकप्रिय गुजरात के सूरत में ट्रंप टैरिफ के बाद से ही रौनक कम हुई है। कई जगहों पर निर्यात ऑर्डर रोके गए हैं। और 5वां राज्य जहां पर असर दिखने को मिल रहा है वो है पश्चिम बंगाल। समुद्री निर्यात में बंगाल के वार्षिक निर्यात के ज्यादातर हिस्से पर दबाव पड़ सकता है और भारत के सी फूड निर्यात में राज्य की 12% हिस्सेदारी है। इसमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले में उगाई जाने वाली झींगा किस्मों का प्रभुत्व है। और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के अध्यक्ष राजर्षि बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से अमेरिका को होने वाले कुल 8,000 करोड़ रुपए के निर्यात में से राज्य से होने वाले कम से कम 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की समुद्री निर्यात पर सीधा असर पड़ रहा है। और ये भी चेतावनी दी है कि जो प्रसंस्करण इकाई हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उसमें लगभग 7,000 से 10,000 नौकरियों और कृषि स्तर पर भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां खतरे में हैं। तो ये असर जो 50% का टैरिफ है उसका भारत में देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत अपने लिए विकल्प तेजी से तलाश रहा है और इस कमी की यानी अमेरिका के निर्यात की भरपाई दूसरे देशों में तलाश रहा है। उम्मीद है कि इस समस्या का हल भी जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा।